नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। और इस बार मैं आया हूं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के साथ। इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट निकाली है जिसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़, इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, बिकॉज सबसे पहली चीज़ यही होती है हमेशा। तो इस फॉर्म को अपने ऑनलाइन फिल करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा इसके नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप आराम से फिल कर सकते हैं, नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी कैफ़े में जाके ये फॉर्म फिल करवाएं। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट और लोकेशन की। तो सबसे पहले बता दूं, ये डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवे, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और जो जॉब है वो इंडिया के हर एक स्टेट में अवेलेबल है। चाहे आप मुझे पंजाब से सुन रहे हैं, चाहे बिहार से सुन रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश से सुन रहे हैं, किसी भी स्टेट से आप सुन रहे हैं। अगर जैसे आप पंजाब से सुन रहे हैं तो आप पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी स्टेट से है आप, वहाँ पे आपके लिए जॉब है। और जो जॉब होगी वो आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में मिलेगी। जो भी आपको बिल्कुल पास में पड़ता है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ये जॉब आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस जॉब को कौन कौन फिल कर सकता है। तो इस जॉब को सभी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबके लिए वैकेंसीज है, चाहे आप एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए तो स्पेशली यहाँ पे रिजर्व वैकेंसीज रखी गई है। डजेंट मैटर कि आप आपकी कास्ट क्या है, कुछ भी, आपको लोकल एरिया में आपके लोकल रेलवे में ही जॉब मिलेगी। अब बात करते हैं इसके लिए आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक सस्पेंस है, तो आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। छोटा सा सस्पेंस रखा है रेलवे वालों ने। अगर आप जनरल या ओबीसी है, ठीक है, तो आपकी फ़ीस होगी 500 रुपये। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम, जैसे इसका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, अगर आप वो देने चले गए तो इस 500 में से 400 रुपये जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अकाउंट की डिटेल आप तभी दे दोगे जब आप रेलवे वाला फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपके बैंक का नाम, सब कुछ जो है वो आप फॉर्म में ही फिल करोगे, राइट। तो ये 500 में से 400 रुपये जो है वो आपके वापस आ जाएंगे आपके बैंक में। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम अटेंड करते हो तो। अगर रिटर्न एग्ज़ाम नहीं अटेंड करते तो आपके 500 के 500 रुपये काट लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या आप फीमेल हैं, या आप ट्रांसजेंडर हैं, या आप माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं। अब ये माइनॉरिटी क्या होता है? जितने भी सिख लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, बौद्धि लोग हैं, पारसी, जैनी लोग जो हैं, वो सारे माइनॉरिटी में आता है। थोड़ा सा बताना चाहूँगा, माइनॉरिटी का मतलब होता है कम गिनती वाले, जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धि और पारसी, ये लोग जो माइनॉरिटी के अंडर आते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, तो आपको सिर्फ 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। और सस्पेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो आपका 250 का 250 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस डाल दिया जाएगा। अगर आप अटेंड करते हैं तो, अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं तो। अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम नहीं दिया तो ये सारे पैसे काट लिए जाएंगे। तो ये आपकी फ़ीस है। यहाँ पे फ़ीस पे करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, और वो है आपका ऑनलाइन मेथड। आप अपनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप यूपीआई जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म की फ़ीस नहीं दी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे फिर से डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी किससे हैं तो आपको 30 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी के केस में आपको 3 साल की रिजर्वेशन दी जाएगी। ओबीसी 33 ईयर, 33 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बात करें अगर एससी की तो 2 साल की और शॉर्ट ऐड कर लीजिए। 35 ईयर तक, 35 साल तक जो एससी लोग हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। इनके लिए एक ही कंडीशन है, इनकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर 60 साल से कम है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं विडो की। विडो का मतलब होता है जो भी लड़की जिसके पति की डेथ हो गई है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसको विडो हम बोलते हैं। तो अगर आप विडो या डिवोर्सी हैं तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। जैसे वैसे तो जनरल 30 साल तक फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विडो जनरल हैं, मतलब आप जनरल है और विडो भी है, तो आपको 35 ईयर तक आप फिल कर सकते हैं। ऐसे ओबीसी जो विडो होती है वो 38 तक, और एससी जो विडो होती है वो 40 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है जी सैलरी।
अब यहाँ पे जो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी वो तो बहुत कम है, 19,900 रुपये, तकरीबन 20,000 रुपये है। लेकिन आप सिर्फ सैलरी पे मत जाइए या सिर्फ बेसिक पे मत जाइए। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा उन्होंने DA TA HRA वगैरह डाल के काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी बनती है, और इसके अलावा आपको एक पास भी दिया जाएगा जिससे आप रेलवे में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए दी गई है। चलिए अगर बात करते हैं अगली हेल्पलाइन नंबर की। ये हेल्पलाइन नंबर देना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न आती है फॉर्म फिल करने के लिए, या फिर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है, तो एक नंबर आप नोट कर लीजिए, 9592001188। ये एक्चुअली रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है। तो आपके फॉर्म में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ये नंबर नोटिफिकेशन में ही दिया गया है, लेकिन ये नंबर सिर्फ सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ही अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये नंबर नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा जिसको हम CBT 1 बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, और एक आपका CBT 2 भी होगा। इस बार 2 टेस्ट दिए हैं रेलवे ने जो आपने करने हैं। इसके अलावा एक CBAT होगा, एक अलग टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 5 स्टेजेस आएंगी आपकी। यहाँ पे जो आपका CBT 1 और CBT 2 है वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3। इसका मतलब अगर आप एक प्रश्न ठीक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.33 मार्क्स जो है वो काट लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करें अगर CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की, जो पहला टेस्ट होना है आपने। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 60 मिनट का आपका टेस्ट होगा। आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने पहले बताया 1/3 होगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा पास होने के लिए जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, OBC को 30%, SC को भी 30% और शेड्यूल ट्राइब्स को सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए। तो ये आपका CBT 1 है। ठीक है जी। चलिए अब CBT 1 के सिलेबस की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है सिलेबस, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके कहीं पे सेव कर लीजिए। जब आप CBT की तैयारी करेंगे, अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो ये सिलेबस आपके बहुत काम आएगा। ठीक है जी। चलिए CBT 2 की बात करते हैं। यहाँ पे ये रही इसकी कंडीशन CBT 2 का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट ए में आपके टोटल 2 घंटे 30 मिनट जाएंगे और टोटल 175 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में आएंगे और 75 क्वेश्चन जो है पार्ट B में आएंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पे पास होने के लिए अगेन आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, OBC के लिए 30%, SC के लिए भी 30% और 25% चाहिए शेड्यूल ट्राइब को। ठीक है, तो ये आपका सेकंड CBT होगा। इसका सिलेबस भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 चीज़ों का सिलेबस आपको अच्छे से स्टडी करना है। चलिए अब बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो मोस्टली बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर किस लैंग्वेज में पेपर होगा। देखिए इंग्लिश और हिंदी में तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। इसके साथ ना आपको एक और लैंग्वेज चूज़ करनी है, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये जो मैंने 13 लैंग्वेजेस बोली है, इसमें से एक आपको चूज़ करनी है। जैसे सपोज़ आप पंजाब से है तो ऑब्वियसली आप पंजाबी चूज़ करेंगे। अगर आप लेट से गुजरात से है तो आप गुजराती चूज़ करेंगे। तो इसका मतलब जो भी आपका टेस्ट होगा वो 3 लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश, हिंदी और जो तीसरी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे। तीनों लैंग्वेजेस में आपका जो पेपर है वो आपको दिया जाएगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इन 13 में से। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन की। अब सपोज़ कीजिए आपने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन कुछ गलत कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, तो उन्होंने कुछ टाइम दिया है जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 250 रुपये की एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, जो बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है। इसमें से कुछ भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, हर एक के लिए ये, चाहे आप SC हो ST हो, अगर आप मॉडिफाई करते हैं, अगर आपने फॉर्म गलत फिल कर लिया है और उसको दोबारा ठीक करना है, तो आपको 250 रुपये की एक्स्ट्रा फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी।
आगे आते हैं फ्री ट्रैवल फैसिलिटी पे। ये मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे SC ST ब्रदर सुन रहे हैं वो ज़रा ध्यान से सुने। अगर आपका पेपर, देखिए आपका पेपर वैसे तो लोकल ही आएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जैसे इमेजिन कीजिए आप अमृतसर से हैं, तो आपका अमृतसर में ही टेस्ट आएगा, ठीक है। आप जलंधर से तो जलंधर में ही टेस्ट आएगा। लेकिन अगर सपोज़ आप अमृतसर से हैं और आपने एग्जामिनेशन सेंटर मान लो लुधियाना भर लिया, ठीक है, या चंडीगढ़ भर लिया, तो उसके लिए आपको रेलवे एक फ्री टिकट भेजेगा। सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनको फ्री टिकट मिलेगी स्लीपर क्लास की, फ्री, ठीक है, जिसमें वो ट्रैवल करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सिर्फ SC ST पीपल के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कितनी पोस्ट आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट रहेगी 5,900 नहीं 5,696। दोबारा बता देता हूँ, 5,696, 5696 पोस्ट आपकी टोटल रहेगी, जिसमें से कुछ पोस्ट जनरल को मिलेगी 50%, कुछ पोस्ट SC के लिए रिजर्व रखी गई है 25%, कुछ पोस्ट OBC के लिए रिजर्व रखी गई है 10%, ऐसे ही एक्सेसमैन के लिए भी 10% सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। यहाँ पे कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने नहीं दी है, एक दो टर्म्स एंड कंडीशंस ही दी है। जैसे पहली टर्म एंड कंडीशन ये कि आप एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर ये पता चलता है गवर्नमेंट को कि आपने किसी मैरिड पर्सन से शादी की है या आपने 2 शादियां की है बिना फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स लिए दूसरी शादी की है, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ये 2 कंडीशंस ही बस उन्होंने दी है यहाँ पे, और कोई भी कंडीशन नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है। साथ ही साथ आपका ITI में डिप्लोमा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ITI आपने कोई भी की हो, चाहे आपने मैकेनिकल में की है, चाहे आपने फिटर में की है, या आपने प्लम्बर में की है, डजेंट मैटर, लेकिन ITI आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने ITI नहीं की तब भी निराश होने की कोई बात नहीं है। आप अपना जो 3 ईयर का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आता है वो भी अगर आपने किया है तब भी चलेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अप्रेंटिसशिप का रेलवे का कोर्स होता है 1 साल का, अगर आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स भी किया है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सपोज़ आपने अप्रेंटिसशिप भी नहीं किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जो 4 साल वाली डिग्री होती है, जैसे मैंने खुद भी BTech की हुई है, तो जो BTech की डिग्री होती है उससे भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। चले आगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है वो है 20 जनवरी को स्टार्ट हुई है और ये भी चलेगी 19 फरवरी तक, 19 फरवरी तक ये रिक्रूटमेंट चलेगी। और इस बीच में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है और आपकी फ़ीस भी पे करनी है। इसके अलावा एक मॉडिफिकेशन की विंडो खुलेगी, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने फॉर्म गलत भी कर दिया है तो भी आप इसको बाद में ठीक कर सकते हैं। वो आपकी 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक 9 दिन वो विंडो खुली रहेगी। आप कुछ भी उसमें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।